देखिए, पवन शाह जी संगठन के मुखिया हमारे, और बहुत कड़े लहजे में उन्होंने भी कहा है कि भाई, जनता अगर परेशान हो रही है तो हमारी नेतागिरी का क्या फायदा है। नेताजी की गाड़ी क्या फंसी, सड़क सुधर गई। अब जनता पूछ रही है, हमारी गाड़ी तो रोज फंसती है साहब, तब क्या। बात सरगुजा की है, जहां सड़क पर गड्ढे तो पहले भी थे, जनता पहले भी फंसा करती थी, एम्बुलेंस पहले भी रास्ता खोजा करती थी, बाइक सवार पहले भी गिरते थे, लेकिन सड़क तब सुधरी जब एक ऐसी गाड़ी फंसी जिसे भाजपा संगठन मंत्री पवन साय बैठे थे। बस खबर दिलचस्प हो जाती है। जनता महीनों से सड़क की बदहाली झेल रही थी, शिकायतें हो रही थी, वीडियो बनते रहे, अधिकारी तक बात पहुंचती रही, लेकिन व्यवस्था शायद तब तक इंतजार कर रही थी कि ऐसी कोई गाड़ी आए जो करीब 2 घंटे तक गड्ढों में फंसकर सिस्टम की हालात को खुद महसूस करे। और जब पवन साय की गाड़ी फंसी तो नाराजगी जाहिर हो गई। भाजपा नेताओं को फटकार मिली, अधिकारियों को निर्देश मिले और सड़क की मरम्मत तत्काल शुरू हो गई। अब सवाल यह नहीं है कि सड़क सुधरी है या नहीं, सवाल यह है कि सड़क सुधारने के लिए अब जनता का फंसना काफी नहीं है, किसी बड़े नेता की गाड़ी का फंसना जरूरी हो गया है। सरगुजा की जनता शायद यह सवाल पूछने का अधिकार तो रखती है, क्योंकि सड़क पर चलने वाला आदमी वीआईपी नहीं होता। वहां उसकी गाड़ी के आगे पायलट वाहन नहीं चलता, उसके लिए ट्रैफिक रोक कर सड़क साफ नहीं की जाती, वहां गड्ढे में फंसता है तो उसे खुद ही निकलना पड़ता है। लेकिन संगठन मंत्री की कार फंसी तो संगठन सक्रिय हो गया, मंत्री नाराज हुए तो अधिकारी सक्रिय हो गए, सांसद को वीडियो मिला तो प्रशासन को निर्देश मिला। यानी सड़क वही, गड्ढे वही, समस्या वही, बस इस बार गाड़ी थोड़ी खास थी। पर सरकार का पक्ष भी सामने आ गया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का कहना है कि सड़क का टेंडर हो चुका है, बरसात के बाद मुख्य काम शुरू होगा, फिलहाल रिपेयरिंग कराकर लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। टेंडर हो चुका है, टेंडर प्रोसेस होते होते बरसात आ गई, तो बरसात में काम शुरू नहीं हुआ। बरसात बाद तत्काल जो ठेकेदार है वो काम शुरू करेगा। लेकिन अभी जो है, कल हम लोग रायपुर, जो इनके चीफ इंजीनियर बैठते हैं, सेक्रेटरी हैं और कलेक्टर साहब से, तीनों से चर्चा करके आज रिपेयरिंग का काम चालू करवा दिए हैं। और 2-4 दिन में मेरे को लग रहा है अंबिकापुर की तीनों चारों सड़कों का रिपेयरिंग का काम हो जाएगा। ठीक है मंत्री जी, लेकिन सवाल फिर वही है कि बरसात का इंतजार ये जनता क्यों करे? क्या गड्ढों का भी मौसम विभाग से अनुमति लेकर के गड्ढे होंगे? क्या सड़क की मरम्मत कैलेंडर जनता के परेशानी से हिसाब से नहीं, टेंडर और मौसम के हिसाब से चलेगा? और अब मामला सरगुजा से निकला और दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली गए सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज को लोगों ने खरसिया चौक से दरिमा मोड़ तक की बदहाल सड़क का वीडियो भेजा। सांसद ने भी मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को सड़क सुधारने के निर्देश दिए। तस्वीर साफ है, एक तरफ अगर नेता की गाड़ी फंसती है तो फटकार होती है, और दूसरी तरफ जनता सड़क का वीडियो बना बनाकर भेजती रहती तो निर्देश पे निर्देश और फाइल पे फाइल चलती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता का वीडियो बनाकर यह साबित क्यों करना पड़ता है कि सड़क खराब है साहब? क्या प्रशासन के पास सड़क देखने के लिए अपनी खुद की आंखें नहीं है? या फिर समस्या यह है कि सरकारी फाइलों में सड़क बिल्कुल ठीक है और जमीन पर जनता फंसी हुई है? सरगुजा की यह सड़क सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, या उस व्यवस्था का आईना है जिसमें विकास की तस्वीरें अक्सर चमकदार होती है, लेकिन उन्हीं तस्वीरों तक पहुंचने वाली सड़कें गड्ढों से भरी होती है। नेताओं के दौरे होते हैं, निरीक्षण होते हैं, बैठकें होती हैं, निर्देश होती हैं, और फिर कभी कभी किसी नेता की गाड़ी कहीं पर फंस जाती है तो फिर सड़क ठीक होने लगती है। अब जनता शायद यह पूछेगी कि साहब, हमारी गाड़ी कितने घंटे फंसेगी, तो आपकी आंख खुलेगी, क्योंकि जनता की परेशानी कोई नई खबर तो है नहीं। नई खबर यह है कि इस परेशानी में सत्ता की गाड़ी पहुंच गई, और जब परेशानी सत्ता की गाड़ी से पहुंचती है तब सिस्टम को अचानक दिखाई देने लगता है कि सड़क पर भी गड्ढे हुआ करते हैं।